नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक पिता के दो जवान बेटों की बेरहमी से हत्या, 16 महीने बाद भी इंसाफ नहीं। परिवार का आरोप, पुलिस और अपराधियों की मिली भगत। 40 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज मिटाए गए, फॉरेंसिक जांच तक नहीं हुई। घर के सीसीटीवी का डेटा गायब। कई आरोपियों को रिश्वत लेकर छोड़ा गया। 7 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश। लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियां। पिता की मांग, अपराधियों को सजा दो। क्या मिलेगा सीतामढ़ी के इस पिता को न्याय? #जस्टिस फॉर सीतामढ़ी सन्स। सीतामढ़ी में डबल मर्डर केस, 16 महीने बाद भी न्याय से वंचित परिजन। पुलिस पर गंभीर मिली भगत के आरोप। 1 अप्रैल 2024 को सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र में हुए 2 मासूम बेटों की बेरहमी से हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही और अपराधियों से मिली भगत के आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता विश्वनाथ प्रसाद ने तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी को दिए आवेदन में कहा है कि नगर थाना कांड संख्या 196/2023 और 228/2024 में 16 माह बीत जाने के बावजूद ना तो सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और न ही वारंट कुर्की की कार्रवाई। विश्वनाथ प्रसाद का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत से ही मामले की जांच एक तरफा की। महत्वपूर्ण साक्ष्यों जैसे 40 किलोमीटर के दायरे के सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक जांच और कॉल डिटेल को जानबूझकर इकट्ठा नहीं किया ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। उनका कहना है कि हत्या के दिन भी पुलिस समय पर घटनास्थल नहीं पहुंची और बाद में कई आरोपियों को रुपए लेकर छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर थाना अध्यक्ष और केस के अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्तों के बयान दर्ज किए, लेकिन पीड़ित पक्ष से अब तक गवाही नहीं ली गई। यहाँ तक कि उनके घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी हटा दिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों से बयान न लेने और बरामदगी न होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि उनकी लगभग 7 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था और अभी परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पूर्व में आईजी के आदेश पर 2 माह की अवधि के लिए सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए गए थे, जिनकी अवधि बढ़ाने की मांग भी उन्होंने की है। विश्वनाथ प्रसाद ने आईजी से आग्रह किया है कि नगर थाना अध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता को तत्काल पद से हटाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए। सभी फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। स्पीड ट्रायल के तहत अपराधियों को सजा दिलाई जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं भवदेपुर में और वार्ड नंबर 13 में, वार्ड नंबर 13 में। और यहाँ पर जो है एक हमारे भाई साहब है विश्वनाथ जी, और इनके लड़का का जो है से हत्या कर दिया गया। इसके लेकर के विश्वनाथ राय आप पाया गया, हम बोले। हाँ, आप बताइए परिचय के साथ। हमारा नाम विश्वनाथ प्रसाद है, भवदेपुर मेला रोड वार्ड नंबर 13 का अस्थायी निवासी हूँ। हम लोग पूर्व में 2021 में मई में ही पुलिस और अपराधी के दौरे संजीव कुमार 2012 से ही अपराधी छवि के लोग हैं, बड़े बड़े अपराधी से संपर्क है। अपने पिता को भी हत्या कर चुका है जथा जमीन के लिए। पुलिस जो है हम संजीव के यहाँ एक एग्रीमेंट ज़मीन के बजाय वो 3 डिसमिल फ्री में लेना चाह रहा था, जिसकी जांच पुलिस जो है लॉटरी सट्टा भू माफिया होने के कारण अपराधी से थाना चलता है, न कि कोई बिजनेसमैन से थाना चलता है। अपराधी 1 लाख 2 लाख 5 लाख देता है, कोई भी बनिया वर्ग के लोग 2,000 4,000 तक ले दे सकता है, जिसकी जो है जाँच नहीं किया गया मेरे आवेदन पर 18/4/21 को, और तब 25/3/21 को एसपी साहब को भी दिए डॉक्टर अजय संजीव सूरज के विरुद्ध में, जिसकी जांच नहीं होने के कारण हमको सीतामढ़ी जिला सारा छोड़ना पड़ा। प्रथम अपील में हरिकिशोर बाबू जो है से 379, 384, 452, 406 दफ़ा लगाया गया, जो 1/4/24 और पूर्व से ही घूमते चला आया है तीनों अपराधी, और नहीं करने के कारण मेरा बेटा को 1/4/24 को दोनों के घर में अधमारा करके हत्या कर दिया गया, ले जा करके अपने गाड़ी से मोटरसाइकिल से, जिसकी सूचना हमारी बेटी दी, जिसका FIR में नंबर है नगर थाना के अध्यक्ष का, वार्ता का 112 पर भी कॉल किया, नहीं बचाया गया। 2 तारीख को भी नहीं बताया गया। न हम एक दिन घटना से पहले 31/3/24 को हम आवेदन भी दिए थे कि मेरे हत्या हो जाएगी। जो इंस्पेक्टर विनय प्रताप सिंह है वो सम्मिलित है मेरे हत्या में, और उसमें साथ दिया DSP मनोज कुमार,
सभी ने जो है साक्ष्य छिपा दिया गया है। जो पुलिस के साक्ष्य होता है, फोरेंसिक जांच, सीसी कैमरा, लोकेशन, हमारे बेटा को एसपी के द्वारा कहा गया कि 3 जंग ले गया घर पर, चक्का रसलपुर और नानपुर बोखरा, तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई? आज तक ले गवाही, आज तक ले 17 महीना हो गया, गवाही नहीं लिया है। अपने विनय प्रताप सिंह कोई आईओ है 2 गो, वो भी अपने आप से लिख दिए हुआ है। 196-23 में भी जो है 23/5 को जो न्यायालय में 25 को जमा किया गया है, उसमें भी जो है जो गवाही नहीं दिया उसका साक्ष्य बना करके दे दिया, जिसके कारण सारा मुद्दा छूट रहा है। मुद्दाई के कहने पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। पक्षीय अभियुक्त के कहने पर साक्ष्य लिखा जा रहा है, जो छूट गया है। 5-6 आदमी का जमानत भी हो गया है, 2 आदमी जेल में है। हमने 4/8/25 को डीजीपी के सारी बात को अवगत कराए, आवेदन दे करके उन्होंने एसपी से वार्ता करके कहा कि तुम सारा क्राइम को जो है बढ़ाना चाह रहा है, क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? कौन विनय प्रताप सिंह, उसको सस्पेंड करो और स्वयं रिव्यू केस को करो, दोनों केस को। तो अभी तक ले नहीं हुआ है, बिजी हैं एसपी साहब, ये हम जान रहे हैं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आ रहे हैं, तो हम यही दोनों से मांग करते हैं कि हमारा सीबीआई जांच करे। डीजीपी जो अभी बिहार में है, 40 साल में ऐसा डीजीपी नहीं मिला है आम जनता को बिहार में। डीजीपी इतने बढ़िया है कि जाने के बाद पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, उसके बाद आदेश देते हैं। अगर दोबारा उनके कहने पर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो उनको सस्पेंड भी करते हैं, वही आदेश दिए। उसके बाद 24/1/25 को हमने आवेदन दिया था, उनको अवगत कराया, तो नहीं, उनका आदेश का अवहेलना किया गया। इसी पर एसपी साहब का आदेश दे कि 2 दिन के अंदर में हमको रिपोर्ट दे। अभी तक ले फंसे हुए एसपी साहब, मगर हम आग्रह करते हैं कि रिव्यू करके हमको न्याय दिया। छूटने पर 2 सुरक्षा गार्ड 30/12/24 को हमको दिया गया, जो हट जाने पर हमारी पूरे परिवार को हत्या कर दी गई। 7 करोड़ के ज़मीन पुलिस से मिल करके हमारा हड़प लिया था, जो न्यायालय से हमने दोनों ज़मीन का डिग्री एक पक्षीय को हटाते हुए मेरे पक्ष में कर दिया गया है। ये पुलिस का खाली अथी है, मोनोपोल है। पैसा लेकर के 20 लाख रुपया हमारा दोनों साक्ष्य को, बेटा को हत्या में मिटा दिया गया है। मांग करते हैं गृह मंत्री, अभी आने वाले हैं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ये सबसे मांग करते हैं कि हमको सीबीआई जांच करा दिया जाए, नहीं तो डीजीपी के स्वयं आदेश दिया जाए। डीजीपी पर हमको विश्वास है, जनता को भी विश्वास है, बिहार को जनता को भी विश्वास है, चूँकि इनके रीजिंग में ही न्याय मिल सकता है। 2 साल अगर बढ़ाना है तो सरकार इसको बढ़ा दे डीजीपी साहब को, विनय बाबू के, ताकि आम जनता को परेशानी न हो। नमस्ते मैडम, चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा दिखवाया जाए। और आपको जो बताया है कि थाना जो से अपराधी चला रहा है, थाना जैसे प्रशासन नहीं चला रहा है, इस पर क्या कहना है? कहना ये है कि ये सीतामढ़ी थाना में ऐसा कोई अफसर नहीं आया कि जो स्वच्छ जांच हो। इनके विनय प्रताप सिंह के बारे में कितना जो है हमारे छोड़ के कितना आदमी जो है इनके विरुद्ध में आवेदन दिया हुआ है। हम लोग कोई देता है खुशी से पुलिस दरोगा को 2000, 1000, 5000। मर्डर केस में जो सबको औलाद है, इनको सोचना चाहिए कि 2 बेटा की हत्या हो गया, अभी भी साक्ष्य कम से कम सही लिखे, मगर इन्होंने नहीं करवाया है। केस के आईओ के पूर्व के अपने देख रेख में लिखवा दिया गया है। जो हम लोग गवाही नहीं दी है, 5 आदमी का जो गवाह है उसमें लिखा गया है, वो गवाही अभी कहने के लिए तैयार है कि हम लोग गवाही नहीं दिए हैं। इससे हमारा दोनों बेटा को अपराधी छूट रहा है, जिसके कारण जो है से न्याय नहीं होता। ताइवानी शासन है पुलिस का, यहाँ का सीतामढ़ी का, हम तो यही जानते हैं। मुख्यमंत्री के पास एसपी डीएसपी का बदली रहता है, एक डीजीपी क्या करेंगे? एक डीजीपी तो पब्लिक के लिए खोल दिया दरवाज़ा कि 12 बजे रात तक ले तुम जनता दरबार में आओ, हम सुनेंगे, तो वो तो सुनने के लिए तैयार है। मगर यहाँ है प्रॉब्लम कि गृह सचिव को भी हम दिए, गृह सचिव को भी बताए कि सर हमको सीबीआई से जांच करा दिया जाए, मगर वो बार बार कोई क्लेम लगा करके हमको प्रथम अपील में भेजे थे, वो भी आरटीआई के तहत, वो भी जो है से कल भी मिला है हमको, फिर जाके दिए कि हमको नहीं होता है तब पुलिस पर केस करने का आदेश दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने जैसे जो है वो बोले कि थाना जो है अपराधी चला रहा है, यह प्रशासन सरकार नहीं चला रही है लेकिन थाना अपराधी चला रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।